इतने प्रभाव वाले भगवान अपने मंदिर में विराजमान हैं, उसके बाद भी हमारा मन यदि उनको छोड़ करके किसी शनि महाराज को मनाने के लिए लगता हो कि भैया हमें तो शनि लगा है, हमारी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है और क्या क्या होते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन ये काल क्या है ना, काल सर्प बैठा हुआ है हमारी कुंडली में, तब हमारा क्या होगा माता जी? हम शनि महाराज के जाएंगे नहीं, वो हमारे घर पे आ जाता है तो हम उसको तेल से नहला देंगे। लेकिन शनि हो, मंगल हो, राहु हो, काल सर्प हो, और चाहे पूरे के पूरे ग्रह उसके ऊपर हावी हो गया हो, तो भी आकर के नेमिनाथ भगवान के चरणों में केवल एक श्रीफल चढ़ा देना, तुम्हारा पूरा का पूरा काम अपने आप हो जाएगा। बस तुम्हारे अंदर नकार नहीं, क्या पता होगा कि नहीं होगा। अगर ये आ गया एक बार भी, घर से श्रीफल लेके निकले और रास्ते में दिमाग में ये आ गया कि क्या पता नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम विश्वास के साथ आना कि नहीं, भगवान के यहाँ जा रहा हूँ, मेरा काम निश्चित रूप से होगा और होगा, यही होगा, जिनेंद्र भगवान के चरणों में ही होगा। इतने अतिशयकारी भगवान को छोड़ करके भी यदि किसी के मन में यह होता है कि मैं वहाँ जाऊँ, तो फिर समझ लो कि उसने इस जैन कुल में एक सीट खराब कर दी। इनके स्थान पर कोई और दूसरा जैन बनता तो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करके परंपरा से मोक्ष का दरवाजा खोल देता। हमने इस स्थान पे जन्म लेकर के जिनेंद्र भगवान की आस्था नहीं की, तो फिर हमारे जीवन में करोड़पति हो, अरबपति हो और सर्व गुण संपन्न हो, तो भी वो अवगुणी ही कहलाएगा, क्योंकि 100 गुण के साथ में एक अवगुण बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। इसलिए जितने भी बैठे हो, नहीं बैठे हो, तुम्हारे रिश्तेदार या गांव के जितने भी, सब संकल्प कर लेना, हम कभी भी जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और कहीं भी किसी की आराधना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करें। प्राण निकल जाएंगे तो भी हमारा भला होगा। यदि हम मर भी गए कि भैया भगवान की आराधना करते करते हमारे भाग्य ने साथ नहीं दिया, हमारी भक्ति इतनी नहीं बढ़ पाई कि हम उस फल को प्राप्त कर लेते जो हमारे मन में था, नहीं बढ़ पाई और पाप कर्म हावी था और नहीं हो पाया और हम मर गए, तो भी हमारा भला होगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आस्था के साथ में हम मरे हैं तो हमारी दुर्गति कभी भी नहीं हो सकती। जिनेंद्र भगवान की आस्था के साथ जिसका मरण होता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं उक्कसेन 7-8 भव गहनानी, ज़्यादा से ज़्यादा वो 7-8 भव को ग्रहण करेगा, क्योंकि भगवान की आस्था के साथ में जन्मा है और आस्था के साथ में जन्मने से ज़्यादा 7-8 भव, वो भी उत्तम मनुष्य और उत्तम देव बनेगा। फिर वो भूत नहीं बन सकता, फिर वो व्यंतर नहीं बन सकता, फिर वो यक्ष नहीं बन सकता, राक्षस नहीं बन सकता। क्यों? कि वो भगवान की श्रद्धा के साथ में मरण को प्राप्त हुआ है। इसलिए हम जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा रखें और अपने मन में कभी भी नहीं सोचें हम अच्छा काम कर रहे हैं, हित का काम कर रहे हैं, तो हमारा कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। मन में ना तो कभी लाना ही नहीं, अच्छा भाव उत्पन्न हुआ है तो कभी नहीं सोचना क्या पता ये होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, हमारे हाथ में करना है। और हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति के साथ में, जिनेंद्र भगवान की आराधना के साथ में कार्य शुरू कर रहे हैं, तो हमारा कार्य बिगड़ नहीं सकता, हमारा भाव बिगड़ नहीं सकता। सबके दिल में पत्थर की रेखा के समान ये जिनेंद्र भगवान की आस्था समा जाए, सबके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की आराधना के भाव हो और परंपरा से सबको निर्वाण की प्राप्ति हो। महावीर भगवान की जय।